आज हम अंग्रेजी के एक ऐसे शब्द की चीरफाड़ करने वाले हैं जिसे हम शायद दिन में 100 बार इस्तेमाल करते होंगे, पर कभी रुककर सोचते नहीं। हम्म। शब्द है कैन। 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द, पर इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। बिल्कुल। हमारे पास अंग्रेजी सिखाने वाला एक दस्तावेज है और हमारी कोशिश यही है कि इसकी मदद से हम इस आम से दिखने वाले शब्द के कई किरदारों को समझें। क्योंकि ये सिर्फ सकता हूँ तक सीमित तो बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए कैन का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी। हाँ, जैसे आई कैन स्विम। बिल्कुल, मैं तैर सकती हूँ, सीधी सी बात है, ये मेरी क्षमता है। और यहीं से हम शुरू करते हैं। ये इसका सबसे पहला, सबसे सीधा मतलब है, योग्यता। हमारे स्रोत में कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे शी कैन स्पीक इंग्लिश या दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, इन सब में एक हुनर, एक काबिलियत की बात हो रही है। पर मुझे लगता है ये तो बस सतह है। रूप है अपनी शक्ति या अपने कौशल का एक तरह से ऐलान करना। इसमें एक आत्मविश्वास है, एक घोषणा है कि मुझ में ये करने की क्षमता है। पर असल जिंदगी में क्षमता हमेशा इतनी सीधी नहीं होती है ना। नहीं। हमारे स्रोत में एक छोटा सा संवाद है जो इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ता है। एक व्यक्ति पूछता है, कैन यू ड्राइव अ कार? और दूसरा जवाब देता है, यस आई कैन ड्राइव बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। यही वो लाइन है। हाँ, मैं चला तो सकती हूँ लेकिन मुझे ज्यादा आत्मविश्वास नहीं है। अब ये दिलचस्प है ना, क्योंकि यहाँ कैन का मतलब सिर्फ हाँ या ना नहीं है। वो कह रहा है कि उसके पास हुनर तो है, बट उस हुनर पर भरोसा कम है। तो कैन या सिर्फ क्षमता नहीं, बल्कि क्षमता और आत्मविश्वास के बीच के रिश्ते को भी दिखा रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भाषा कितनी कितनी सूक्ष्म होती है। हाँ, योग्यता एक स्पेक्ट्रम है। आप कुछ कर सकते हैं पर शायद बहुत अच्छे से नहीं, या बिना किसी घबराहट के नहीं। कैन इन सभी संभावनाओं को अपने अंदर समेट लेता है। तो ये हुई पहली दुनिया, कैन की वो दुनिया जो हमारे अंदर है, हमारी अपनी क्षमताओं से जुड़ी है। ठीक है, तो कैन हमारी अपनी क्षमता के बारे में है। लेकिन मजेदार बात तब होती है जब ये शब्द हमसे निकलकर दूसरों की दुनिया में कदम रखता है। अच्छा। जैसे अगर मैं किसी के ऑफिस में जाकर पूछूं, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यहाँ मैं अपनी बैठने की काबिलियत पर तो शक नहीं कर रहा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कैन यहाँ क्या कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। या कैन का मतलब शारीरिक क्षमता से तो है ही नहीं। राइट। यहाँ ये शब्द एक सामाजिक ताला खोलने वाली चाबी बन गया है। आप अपनी क्षमता नहीं बल्कि इजाजत, परमिशन मांग रहे हैं। राइट। अच्छा, तो ये एबिलिटी से परमिशन में बदल गया। मतलब मैं शारीरिक रूप से तो बैठ सकता हूँ, पर क्या सामाजिक रूप से, नियमों के हिसाब से मुझे यहाँ बैठने की इजाजत है? एग्जैक्टली। अब ये शब्द आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच एक पुल का काम कर रहा है। जैसे कैन वी गो नाउ, क्या हम अब जा सकते हैं? हाँ, यहाँ भी जाने की क्षमता पर सवाल नहीं है, बल्कि सही समय और दूसरों की सहमति पर सवाल है। ये शिष्टाचार है। हमारे स्रोत में एक और छोटा सा संवाद है। एक व्यक्ति पूछता है, कैन आई ओपन द विंडो? और जवाब आता है, यस यू कैन। ये इतनी आम सी बात है, पर अब मैं इसे एक अलग ही नजर से देख रहा हूँ। ये सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं है, ये एक सामाजिक लेन देन है। और ये दिखाता है कि कैसे ये शब्द टकराव को टालता है। बिना पूछे खिड़की खोलने में शायद किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन कैन आई पूछकर आप सामने वाले को सम्मान देते हैं, उन्हें निर्णय में शामिल करते हैं। बिल्कुल। तो कैन यहाँ विनम्रता का प्रतीक है। वाह, तो एक ही शब्द पहले आत्मविश्वास का प्रतीक था और अब विनम्रता का। ये तो किरदार ही बदल गया। तो हमने अपनी अंदरूनी दुनिया यानी योग्यता से सामाजिक दुनिया यानी अनुमति में कदम रख लिया है। इसके बाद ये शब्द हमें कहाँ ले जाता है? इसके बाद ये शब्द और भी बड़ा हो जाता है। सोचिए, अनुमति में हम किसी दूसरे इंसान से पूछते हैं, लेकिन कैन का इस्तेमाल तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम किसी इंसान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया या हालात से पूछते हैं कि क्या ये संभव है। आप संभावना की बात कर रही हैं, पॉसिबिलिटी। जैसे आसमान को देखकर कहना, इट कैन रेन टुडे। बिल्कुल। यहाँ बारिश करने की क्षमता किसी व्यक्ति में नहीं है और ना ही हम किसी से अनुमति मांग रहे हैं। हम बस एक संभावना जता रहे हैं। अब कैन का दायरा व्यक्तिगत और सामाजिक से बढ़कर सार्वभौमिक हो गया है। स्रोत में एक और उदाहरण है, लाइफ कैन बी डिफिकल्ट समटाइम्स। ये तो बहुत गहरा है। ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये जीवन के एक सामान्य सत्य की तरह है, एक संभावना जिसे हम सब अनुभव करते हैं।
और यही इसका सबसे शक्तिशाली उपयोगों में से एक है। ये हमें अनिश्चितता के बारे में बात करने का एक तरीका देता है। हमारे स्रोत में बाजार से जुड़ा एक संवाद है जो उसे बहुत अच्छे से दिखाता है। अच्छा। एक दोस्त दूसरे से पूछता है, डू यू थिंक द मार्केट कैन गो अप टुडे? और जवाब आता है, यस इट कैन, बट इट कैन ऑल्सो रिवर्स। एक ही सांस में दो विपरीत संभावनाएं। है ना? और यही तो हकीकत है। कैन यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, बल्कि संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। बाजार ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। ये शब्द हमें यह कहने की इजाजत देता है कि मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन ये दोनों चीजें मुमकिन हैं। ये अनिश्चितता को स्वीकार करने का एक भाषाई तरीका है। बिल्कुल। मुझे ये बहुत दिलचस्प लग रहा है कि कैसे हम एक ही शब्द का इस्तेमाल अपनी क्षमता बताने के लिए, आई कैन ड्राइव, दूसरों से इजाजत मांगने, कैन आई से इट, और दुनिया की अनिश्चितता बताने, मार्केट कैन गो अप, के लिए करते हैं। ये तो मतलब दिमाग चकराने वाला है। और अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई है। अच्छा। अब हम वापस सामाजिक दायरे में आते हैं, लेकिन एक नए मोड़ के साथ। हमने अनुमति की बात की, जहां हम पूछते हैं, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? हाँ। लेकिन क्या हो जब हम पूछें, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? जैसे, कैन यू हेल्प मी? हाँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल अलग है। यहां मैं अपनी नहीं बल्कि आपकी क्षमता का उपयोग करना चाहता हूं। इसे हम कहते हैं अनुरोध, रिक्वेस्ट। यहाँ आप सामने वाले से कोई काम करने का आग्रह कर रहे हैं। एक और उदाहरण है, कैन यू स्पीक स्लोली? आप उनसे धीरे बोलने का अनुरोध कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ एक सवाल है। पूछिए। जब कोई कहता है कैन यू स्पीक स्लोली, तो क्या ये एक विनम्र तरीका है ये कहने का कि आप बहुत तेज बोल रहे हैं? मतलब ये सवाल के भेष में एक निर्देश जैसा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भाषा अक्सर सीधी नहीं होती। कैन यू का उपयोग करके हम एक सीधे आदेश को एक विनम्र अनुरोध में बदल देते हैं। अच्छा। यह सुनने में कम कठोर लगता है और सहयोग की संभावना को बढ़ा देता है। ये भाषा का एक सामाजिक हुनर है। ये तो बहुत ही साफ तरीके से समझाया। अनुमति में काम करने वाला मैं होता हूं और अनुरोध में आप। तो अब इस कहानी का पांचवा और आखिरी किरदार कौन है? आखिरी किरदार तब सामने आता है जब हम न तो अपनी क्षमता बताते हैं, न इजाजत मांगते हैं, न अनुरोध करते हैं, बल्कि अपनी क्षमता को दूसरों की मदद के लिए पेश करते हैं। इसे कहते हैं प्रस्ताव, ऑफर। अच्छा, जैसे कोई दोस्त परेशान है और मैं कहूं आई कैन हेल्प यू विथ योर वर्क। बिल्कुल। या किसी को भारी सामान उठाते देखकर कहना, आई कैन कैरी दिस बैग फॉर यू। यहाँ पहल आपके हाथ में है। तो अनुरोध में आप मदद मांग रहे थे और प्रस्ताव में आप मदद दे रहे हैं। तो कर्ता फिर से बदल गया। अनुमति में मैं, अनुरोध में आप और प्रस्ताव में वापस मैं। लेकिन इस बार का मैं सिर्फ अपनी क्षमता नहीं बता रहा, बल्कि उसे एक तोहफे की तरह पेश कर रहा है। सही कहा। ये शब्द का एक बहुत ही उदार और सक्रिय उपयोग है। आप सिर्फ ये नहीं बता रहे कि आप में ये क्षमता है, बल्कि आप उस क्षमता को किसी और की मदद के लिए इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक संवाद की शुरुआत है। अच्छा, तो ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये मनोविज्ञान है। एक ही शब्द हमें आत्मविश्वासी, विनम्र, यथार्थवादी, जरूरतमंद और मददगार बना सकता है। ये तो अविश्वसनीय है ना? तो इन पांचों किरदारों को, योग्यता, अनुमति, संभावना, अनुरोध और प्रस्ताव, इन सबको एक साथ कैसे देखें? इसके लिए हमारे स्रोत में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, अमन और सारा की। कहानियां इन सभी धागों को एक साथ बुनने का सबसे अच्छा तरीका होती है। चलिए उस कहानी में उतरते हैं। तो अमन है जो अपनी अंग्रेजी को लेकर परेशान है। उसे लगता है कि ही कैनॉट स्पीक वेल। कैनॉट। हाँ, कैनॉट का इस्तेमाल हुआ, यानी योग्यता की कमी। ये उसकी शुरुआती मानसिकता है। वो अपनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये एक बंद दरवाजे की तरह है। हाँ, लेकिन उसे ये भी पता है कि ही कैन अंडरस्टैंड सिंपल वर्ड्स। तो यहाँ थोड़ी सी योग्यता है, एक छोटी सी खिड़की खुली है। बिल्कुल। फिर उसकी मुलाकात सारा से होती है। सारा उसकी परेशानी देखकर उसे प्रोत्साहित करती है। वो कहती है, यू कैन लर्न इंग्लिश। रुकिए, ये क्या है? क्या ये उसकी योग्यता है या एक संभावना? ये दोनों का एक खूबसूरत मिश्रण है। सारा अमन की छिपी हुई योग्यता यानी पोटेंशियल एबिलिटी की ओर इशारा कर रही है और साथ ही ये भी बता रही है कि उसका सीखना एक मजबूत संभावना है। वो उसे एक नया भविष्य दिखा रही है। हाँ, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है,
ये एक उम्मीद है। और ये उम्मीद काम कर जाती है। ये सुनकर अमन पूछता है, कैन यू टीच मी? और ये क्या है? ये एक सीधा अनुरोध है। वो मदद मांग रहा है। वो अपनी समस्या को अकेले हल करने की कोशिश करने के बजाय किसी और से जुड़ रहा है। बिल्कुल। उसने हिम्मत करके मदद मांगी और सारा जवाब देती है, यस आई कैन हेल्प यू। और ये एक प्रस्ताव है। हाँ, वो सिर्फ हाँ नहीं कह रही, वो सक्रिय रूप से अपनी मदद की पेशकश कर रही है। और कहानी के अंत में अमन को एहसास होता है कि ही कैन अचीव एनीथिंग। ये वाक्य बहुत शक्तिशाली है। ये इस कहानी का सार है। ये सिर्फ एक संभावना नहीं है, ये भविष्य की क्षमता में एक नया मजबूत विश्वास है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे भाषा हमारी मानसिकता को आकार देती है। अमन कैनॉट की बंद दुनिया से शुरू करता है और फिर सारा के शब्दों और मदद के जरिए वो कैन की खुली और अनंत संभावनाओं वाली दुनिया में पहुंच जाता है। बिल्कुल। कैनॉट की भावना से कैन की भावना तक का सफर सिर्फ अभ्यास से नहीं, बल्कि सही शब्दों के इस्तेमाल से, दूसरों से मिली मदद और प्रोत्साहन से तय होता है। ये छोटी सी कहानी कैन शब्द की पूरी यात्रा को समेट लेती है। योग्यता की कमी से, हाँ, कैनॉट स्पीक से थोड़ी योग्यता का एहसास, कैन अंडरस्टैंड, फिर संभावना को देखना, यू कैन लर्न, फिर मदद के लिए अनुरोध करना, कैन यू टीच मी, मदद का प्रस्ताव मिलना, आई कैन हेल्प यू, और अंत में असीमित संभावनाओं में विश्वास करना, कैन अचीव एनीथिंग। वाह, एक छोटे से शब्द ने अमन की पूरी दुनिया बदल दी। तो आज हमने कैन के 5 अलग अलग चेहरों को देखा। ये हमारी अपनी काबिलियत भी है, दूसरों से मांगी गई इजाजत भी, दुनिया की अनिश्चितता भी, मदद की गुहार भी और मदद का हाथ भी। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि संदर्भ ही सब कुछ है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। एक ही शब्द कैन वाक्य में अपनी जगह और बोलने वाले के इरादे के आधार पर अपना पूरा मतलब बदल सकता है। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक औजार है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमारी चर्चा का केंद्र कैन था, जो एक सकारात्मक और संभावनाओं से भरा शब्द है। लेकिन इसके नकारात्मक रूप कैनॉट या कांट के बारे में सोचिए। जब हम अपने आप से कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आई कांट डू दिस, तो ये कितनी बार हमारी वास्तविक शारीरिक या मानसिक अक्षमता होती है, और कितनी बार ये सिर्फ एक कहानी होती है जो हम खुद को सुना रहे होते हैं। मतलब क्या हमारा कैनॉट एक तथ्य है या सिर्फ एक डर? बिल्कुल। क्या ये एक ऐसी अनुमति है जो हम खुद को देने से डर रहे हैं, या एक ऐसी संभावना है जिसे हमने अभी तक खोजा ही नहीं है? अगली बार जब मन में आई कांट आए तो एक पल रुककर खुद से पूछेगा, ये कौन सा वाला आई कांट है? योग्यता की कमी वाला या सिर्फ हिम्मत की कमी वाला?